जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड लेक्चर आज सेकेंड वीडियो में हम 9 to 16 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द एज ऑफ राहुल एंड हारून इज इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56। व्हाट इज देयर परसेंटेज। बहुत ईजी है, रेशियो में दिया हुआ है तो x के साथ लेके एक कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट परसेंटेज ऑफ राहुल 5x एंड परसेंटेज ऑफ हारून 7x। बोलता है कि 4 years लेटर 4 साल बाद उनके एज का सम क्या हो गया 56। तो व्हाट इज देयर परसेंटेज आपसे दिया हुआ है आफ्टर 4 years परसेंटेज ऑफ राहुल 5x + 4 और परसेंटेज ऑफ हारून 7x + 4 दोनों का सम किया आपने तो 56 आया। 4x + 7x आपको क्या हो गया 4x और 5x और 7x 12x हो गया और 4 क्या हो गया 8 हो गया। कांस्टेंट टर्म की तरफ जाएगा और माइनस हो जाएगा। 12x = 48, x की वैल्यू 48/12 = 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो राहुल की परसेंटेज 5 × 4 20 year और हारून की परसेंटेज 7 × 4 28 year। बहुत क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 9। एक्स की वैल्यू निकालना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन ए क्लास रेशियो 7:5 और द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than गर्ल्स। बोलता है कि इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। बहुत ईजी। और बॉयज का जो नंबर है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। क्लास स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। तो नंबर ऑफ बॉयज आपने 7x मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x मान लिया और क्या बोलता है कि बॉयज का जो नंबर है मतलब 7x = क्या गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है तो 5x + 8 लिख देंगे। गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा, x वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे और x की वैल्यू आपको 4 आ गई। आपने लिखा नंबर ऑफ बॉयज 7x था तो 7 × 4 28, नंबर ऑफ गर्ल्स 5 × 4 20, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गया आपका 48। क्वेश्चन नंबर 11 समझने वाला क्वेश्चन है। वांगचू फादर इज 26 years यंगर देन वांगचू ग्रैंडफादर। मान लीजिए वांगचू एक लड़का है, इसमें 3 आदमी का मतलब आपको ये किया गया है, 3 आदमी के बारे में डिस्कस किया गया है। बांगचू के फादर और बांगचू के ग्रैंडफादर। बोलता है कि बांगचू के पापा जो हैं बांगचू से 29 years बड़े हैं। बांगचू फादर 26 years यंगर देन बांगचू ग्रैंडफादर। मतलब अब बांगचू के पापा बांगचू के ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं और बांगचू से 29 years ओल्डर हैं। बांगचू के फादर बांगचू से 29 years ओल्डर हैं लेकिन बांगचू के ग्रैंडफादर से 26 years ओल्डर हैं। पहला कंडीशन हो गया। और बोलता है तीनों के एज का सम 135 है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। सबसे पहला लाइन आपको यही सबसे पहला लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 3 लोगों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक बांगचू के फादर, एक बांगचू के ग्रैंडफादर। और बताता है कि बांगचू के जो फादर हैं वो बांगचू से तो 29 years ज़्यादा है और लेकिन ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं। तो सबसे पहले आपने बांगचू का ये एज मानेंगे x, तो बांगचू के फादर का एज हो जाएगा x + 29 और बांगचू के ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा x + 29 + 26 और तीनों का सम क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने बांगचू का एज मानना है x ईयर, बांगचू के फादर का एज माना है x + 29, इस कंडीशन से x + 29 और बांगचू के ग्रैंडफादर का एज माना x + 29 + 26। तीनों को सम किया ये x + 55 आ गया मतलब। और दूसरा कंडीशन था कि तीनों को सम करेंगे तो आप 135 मिलेगा आपको। सम ऑफ देयर एज इज 135। इससे आपको क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी 3x + 84 = 135। 3x = माइनस किया 51 आ गया, x की वैल्यू 70। तो सबसे पहले बांगचू की एज 17 years हो जाएगी। बांगचू के फादर की एज 17 + 29 46 और बांगचू के ग्रैंडफादर की एज 17 + 55 ऐड कर लेंगे
आपको आंसर आ जाएगा 72 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5 years फ्रॉम द नाउ रवि एज विल बी 4 times हिज परसेंटेज। व्हाट इज द रवि परसेंटेज? बोलता है कि 15 years फ्रॉम नाउ, 15 साल पहले रवि की एज जो थी वो प्रजेंट एज के 4 times थी। कहने का मतलब बहुत ईजी, 15 years पहले, 15 years फ्रॉम नाउ, सॉरी 15 years बाद, 15 years फ्रॉम नाउ बोलता है। 15 years फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर बाद रवि की जो एज होगी वो प्रजेंट एज की 4 गुना होगी। तो आपने क्या माना, रवि की परसेंटेज एक्स और आफ्टर 15 ईयर क्या बोला आपने, एक्स प्लस 15। क्वेश्चन का कंडीशन है ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4x। कहने का मतलब है आज से 15 साल बाद प्रेजेंट एज का 4th टाइम। फिर आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, 4x से x माइनस किया इक्वल टू 15, ये 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 5 ईयर हो गई, x की वैल्यू आपकी 5 ईयर हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3। एक रैशनल नंबर ऐसे है दिया हुआ है कि अगर आप उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 2/3 ऐड करते हैं टू द प्रोडक्ट, देन यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? बहुत ईजी है। नंबर जब मानना है तो आपने x मान लिया। पहला कंडीशन है कि उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। लेट द रैशनल नंबर इज x। पहला कंडीशन है 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसमें 2/3 ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिलता है, -7/12 मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें 2/3 ऐड कर देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको कंडीशन क्या मिलेगा, -7/12। बहुत सिंपल हो गया। 5x + 2 और ये प्लस का था तो इधर माइनस को लेके आ गए। दोनों 5x + 2 को एज इट इज रहने दिए, इसको सिंप्लीफाई किया। एलसीएम लेने का तरीका, दोनों में बड़ा कौन है, 12, 12 बन जा 12 तो -7 हो गया और 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 हो गया, -15/12 तो ये क्या हो गया, -5/4 आ गया x की वैल्यू। 5/2 इक्वल टू -5/4, x ये क्रॉस हो जाएगा, 2/5 इधर आ गया। आप जब आ गया तो 5 5 कट गया और -2/4 आ गया, तो x की वैल्यू -1/2 आ गया। सो द रेशनल नंबर इज -1/2। बहुत ईजी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, लक्ष्मी एक खुद कैशियर है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। लक्ष्मी जो कैशियर है उसके पास 100 की गड्डी होगी, 50 की गड्डी होगी और 10 रुपीज़ की गड्डी होगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर नोट्स, नोट जो उनके पास जो नोट रहे होंगे उसका रेशियो दिया हुआ है 100 का 2, रेशियो 50 का 3 और इसका 10 का 5 रेशियो दिया हुआ है। मतलब जो 100, 50 और 10 के नोट होंगे उन नोटों का रेशियो 2:3:5 है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs। हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव। बोलता है कि उनके पास टोटल कैश ये 100, 50 और 10 के मिला के 4 लाख रुपये थे जो इस रेशियो में थे, 2:3:5। तो बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव, कैसे मतलब उनके पास कितने नोट्स थे। जो आपके पास आइडिया दिया रहता है आप सबसे पहले उस हिसाब से काम करते हैं। आपने ये तो जान ही लिया कि इसमें 3 तरह के नोट हैं, 100, 50 और 10, और किस रेशियो में है, 2:3 और 5, 2:3:5। टोटल मनी आपका 4 lakhs, ये भी जान गए। लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट निकालने के लिए 100 रुपीज़, इसको रेशियो को नंबर में अरेंज करेंगे 2 × x, 3 × x और 5 × x। आपने क्या किया, रेशियो को x में अरेंज किया, ये तो करना ही होता है। लेट द नोट ऑफ 100 रुपीज़ आपने लिखा 2x, नोट ऑफ 50 रुपीज़ 3x और नोट ऑफ 10 रुपीज़ 5x। इसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब इस नोट को जो है मनी में तो बदलेंगे ना, तभी टोटल मनी का सम 4 लाख है। कहने का मतलब है कि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 2x हैं। 100 रुपीज़ के मान लीजिए 5 नोट हों आपके पास, तो 500 आप लिखेंगे ना। ठीक उसी तरह ये एक्स के टर्म में लिखा गया है। माना मैंने बोला कि 100 रुपीज़ के 5 नोट हैं, तो आपने बोला 500। 10 रुपीज़ के 10 नोट हैं, तो आपने बोला कि 100। ऐसे ही मतलब मनी को, टोटल करेंसी को पैसे में बदला है, रुपये में बदला है, तब वो ऐड करके कितना हुआ, 4 लाख हुआ। 100 रुपीज़ के 2x हैं, 50 रुपीज़ के 3x मतलब नोट हैं हुए, रुपीज़ के इतने नोट हुए, और 10 के 5x नोट हुए। तीनों को ऐड करके आपने 4 लाख लेके आए। सिंप्लीफाई करने लगे, 400x आया। 400x इक्वल टू 4 लैक्स। x की वैल्यू आपको 1000 आ गई। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, रेशियो को पहले ये नोट में चेंज करेंगे और नोट के सम को 4 लाख के बराबर करेंगे। मतलब 100 के 2x हुए, 50 के 3x हुए और 10 के 5x हुए। तीनों को ऐड करके बेटा 4 लैक्स हुए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 200 हो गया, ये 150 हो गया, ये 50 हो गया, इक्वल टू 4 लैक्स हो गया। सिंप्लीफाई करके 4 लैक्स इक्वल टू 4000, एक्स की वैल्यू 1000। तो 100 के कितने नोट हो गए, 2 इंटू 1000 2000। 50 के हो गए आपके 3 इंटू 1000 3000 नोट, और 10 के हो गए 5 इंटू 1000 5000 नोट। बहुत ईजी है ना, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे। आई हैव टोटल रुपीज़, यहाँ पे टोटल रुपीज़ है 300, और किन किन कॉइन्स में बटा हुआ है, 1 रुपये में, 2 रुपये में और 5 रुपये में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है, द नंबर ऑफ रुपीज़ टू कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 2 रुपीज़ का जो नंबर है कॉइन का, वो 5 रुपीज़ कॉइन के 3 टाइम है। द टोटल कॉइन्स 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ अस। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ का कॉइन्स x मान लिया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर 2 के लिए, मतलब 2 रुपये के कॉइन्स के लिए बोलता है कि 5 रुपीज़ का जो कॉइन्स होगा उसका ट्रिपल है 2 रुपीज़ का कॉइन्स। तो आपने क्या किया, 3x लिख दिया। और 1 रुपीज़ का कॉइन्स क्या होगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ होगा। 160 टोटल कॉइन्स था, और उसमें से x प्लस 3x को निकाल देंगे तो वो आपको 1 रुपीज़ का कॉइन आ जाएगा। आपने अरेंज कर दिया। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 लिख दिया, फिर नंबर ऑफ मतलब रुपीज़ 5 कॉइन्स x माना, क्योंकि आपको कंडीशन अरेंज करना था। फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 3x मान लिया। बाकी जो बचा आपका 1 रुपीज़ का कॉइन हो गया। आपके पास टोटल अमाउंट कितना, 300। और फिर आप क्या करेंगे, अब इसको पैसे में बदलेंगे, नोट करेंसी में बदलना पड़ेगा। x कितना, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 3x कितना, 2 रुपीज़ का कॉइन है, और 160 माइनस 4x किसका, 1 रुपीज़ का कॉइन है। इसको अरेंज करेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। ये क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न नहीं होता है, जितना रेशियो में आपको दिया रहेगा कॉइन्स या रुपीज़ या अमाउंट, उसको उस रुपये से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये पैटर्न है एक बनाने का। आपने मल्टीप्लाई किया 5x, ये 6x, और 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिंप्लीफाई किया 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300, ये 7x हो गया। 160 माइनस कर दिया, 7x इक्वल टू 140, x की वैल्यू 20। तो 5 रुपीज़ कॉइन कितना हुआ, 20 कॉइन हो गया। 2 रुपीज़ कॉइन कितना हो गया, 60 कॉइन हो गया। 1 रुपीज़ कॉइन सिंप्लीफाई, x की जगह वैल्यू रख के 160 माइनस 80 कॉइन हो गया। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। आपको स्टेप आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। कुछ नहीं करना है, टोटल अमाउंट 300 का है, और 300 रुपीज़ में आपको 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उसका ट्रिपल है 2 रुपये का सिक्का। आपने अरेंज करना शुरू किया, और ये भी दिया हुआ है कि टोटल कॉइन आपको 160 ही है। आपने अरेंज किया, सबसे पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 हो गया,
₹5 का कॉइन एक्स हो गया, ₹2 का कॉइन उसका 333x हो गया, तो ₹1 का कॉइन बचा हुआ होगा और उसको करेंसी में चेंज कर दिया और सबका सम कितना था, टोटल अमाउंट 300 था। सिंप्लीफाई करके आप लेके आए। कहने का मतलब है ₹5 का कॉइन 20 हो गया, ₹2 का कॉइन 60 हो गया और ₹1 का कॉइन 80 हो गया। आंसर आपका आ गया। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 16। देखो इसमें क्या है। The organizer of an essay competition divided the winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win the prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find number of winner if the total number of participant is 63। बोलता है कि एक ऐसे कंपटीशन हुआ जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 थे। दो चीज़ समझ में आ गया कि एक ऐसे कंपटीशन हुआ और उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे 63। तीसरा, इसमें प्राइज भी मिली है। जो जीता है उसको प्राइज मिला ₹100 का और जो मतलब नहीं जीता वो ₹25 का प्राइज मिला है। और टोटल मनी इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इतना क्लियर है आपके पास। आपके पास क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। आपको उन लोगों का नाम निकालना है जो विनर हुए। आपने लिखा टोटल पार्टिसिपेंट 63, इतना तो आप भी लिख सकते हैं। प्राइज दैट विनर गेट ₹100 और प्राइज दैट पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ₹25। एकदम क्लियर है। अब दिया आपको x मानना ही पड़ेगा। लेट द विनर नेम x और जो प्राइज नहीं जीते नॉट विनर 63 - x। अब इसको क्या करेंगे, विनर कितने रुपए ले रहे हैं ₹100 और जो नहीं जीते हैं वो कितने रुपए उनको मिल रहे हैं ₹25 और टोटल कितने मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी 3000। आपने कंडीशन पे अरेंज कर दिया 100x और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 25 और 63 1575 मल्टीप्लाई करने पे आएगा -25x इक्वल टू 3000 आपने कर दिया। 75 100x - 25x 75x 3000 एट इज और 1575 माइनस कर दिया। 75x इक्वल टू माइनस करने के बाद 1425 आया। x की वैल्यू आ गई क्या 19। सो विनर पार्टिसिपेंट 19 और जो नहीं विन किया आप 63 से माइनस करके आंसर ला देंगे। तो आपको बस विनर चाहिए था। बहुत ईजी है ना। एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें से 63 पार्टिसिपेंट थे, जीतने वाले ₹100 ले रहे थे, हारने वाले ₹25 ले रहे थे और टोटल मनी का डिस्ट्रीब्यूशन ₹3000 हुआ। तो इसको अरेंज करने का तरीका, सबसे पहले नॉट विनर कैंडिडेट 63 - x क्योंकि पार्टिसिपेंट पूरे 63 थे और विनर कैंडिडेट x मान लिया। अरेंज करने का तरीका ₹100 लिए विनर कैंडिडेट प्लस ₹25 लिए मतलब विनर जो नहीं थे वो इक्वल टू 3000 अरेंज कर दिया और इसमें विनर कैंडिडेट क्या हुआ 99। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव।